कोई हकीकत नहीं एक सपना है कि इस दुनिया में कोई तेरा अपना है। तुम्हें निखारेंगे खरे सोने जैसा एक रोज। जिंदगी को भट्टी का ये तपना है। बेबस नहीं सर्व समर्थ ही है तू। बस तुझे मूंदी पलकों को उजपना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ईयर शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। एंड हमने लास्ट जो दो टॉपिक या फिर मैं दो वीडियोस की बात करूं दोस्तों, समांतर श्रेणी के बारे में हमने बात की थी। आज हम अगेन समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों ये हमारा समांतर श्रेणी का लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट वीडियोस रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे गुणोत्तर श्रेणी, इसके बाद हरात्मक श्रेणी की। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों समांतर श्रेणी के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास हमें क्या है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा और आरवा पद क्रमशः एबीसी है, तो ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा। यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1 और डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, और डी इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 2 दे रखा। ठीक है, दैट यहाँ पे दोस्तों हमें समांतर श्रेणी के बारे में पता है। और समांतर श्रेणी का पी वा पद यानी कि एन वा पद दैट मींस ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, ये वाला फॉर्मूला था। पी वा पद क्यू वा पद और आर वा पद हमें ए बी सी दे रखा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ से मैं देखो यहाँ से इसको सोल्व करने की कोशिश करा दोस्तों, और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर ले, जिससे कि ये क्लास को अटेंड कर सके दोस्तों। देन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एक समांतर श्रेणी का पी वा पद दे रखा। ठीक है, देन यहाँ पे समांतर श्रेणी का पी वा पद दे रखा, तो ए प्लस जो हमारे पास एन वा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करो फॉर एपी के लिए। ठीक है, यानी पी वा पद के लिए तो पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। हमें क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी का पी वा पद क्या दे रखा दोस्तों, ए दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे जो क्यू वा पद दे रखा दोस्तों, वो हमें किस प्रकार से देगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। इसी प्रकार यहाँ पे क्यू या आर वा पद जो दे रखा दोस्तों, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है। ए पी क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू, यानी एबीसी की वैल्यू की या फिर मैं कैसे तो एबीसी की जगह इनकी ये वाली वैल्यू पुट अप कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे जब इसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इनमें चेंजेस कर रहा हूँ। चेंजेस के साथ देखो यहाँ पे हमें पी वा पद क्यू वा पद और आर वा पद एबीसी दे रखा है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह कैपिटल ए ले रहा हूँ फॉर्मूला में दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि जैसे ये ए और ये दे रखा है, ये ए और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या ले रहा हूँ, कैपिटल ए ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे ए एन ए ले ले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। अब नेक्स्ट बात करूंगा इसके आगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी एंड पी माइनस का क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें ए की जगह क्या रख रहा है दोस्तों, ए प्लस पी माइनस का 1 इंटू डी एंड यहाँ पे Q माइनस आर, Q माइनस का आर हो गया। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे B की जगह क्या रख रहा हूं दोस्तों, A प्लस Q माइनस का 1 इंटू डी और यहाँ पे R माइनस P का R माइनस का P रखा। ठीक है दोस्तों, अगेन C की जगह यहाँ पे क्या रख रहा हूं मैं, A प्लस R माइनस का 1 इंटू डी एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगा इसकी जगह या P माइनस Q का P माइनस Q का ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो ये जो Q दे रखा है इसको मैं अंदर लूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले इस Q को लूंगा और फिर R को उसके साथ मल्टीपल करूंगा। ठीक, इसके साथ ये D भी दे रखा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले AQ और फिर बाद में यहाँ पे देखो PD PD और इसके साथ Q भी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने ले लिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ माइनस का D, ठीक है, माइनस का D और फिर बाद में माइनस का QD। ठीक है, माइनस का QD या DQ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया, Q को सिंपली मैंने अंदर लिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे R को अंदर ले रहा हूं और R को अंदर माइनस का AR, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का PDR, माइनस का PDR, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों माइनस का माइनस माइनस प्लस और DR हो जाएगा, माइनस
माइनस प्लस और डी आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको फर्स्ट को सोल्व किया। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्लस एंड अगेन इस स्टेप को मैं सोल्व कर रहा हूँ। किसको? इस स्टेप को सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आर अदर, यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा हूँ, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और r माइनस पी देगा। r को अंदर, r को पहले इन तीनों से मल्टीपल करूंगा, पहले इसको फिर बाद में इसके साथ, फिर बाद p को भी इनके साथ क्या करूंगा, मल्टीपल करूंगा। ठीक है, दैट ar प्लस का रहेगा यहाँ पे ar प्लस का, फिर बाद में यहाँ पे q d r, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का q d r। ठीक है, एंड अगेन फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूं दोस्तों क्यू डी आर, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू डी आर माइनस का डी आर, यहाँ पे लिख दे तो माइनस का डी आर, फिर बाद अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ पी को मल्टीपल कर माइनस का ए पी, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का क्यू डी पी माइनस का क्यू डी पी, फिर बाद अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का या माइनस माइनस प्लस और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा डीपी। ठीक है, और यहाँ पे अगेन प्लस, और इसको भी मैं सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे a प्लस आर माइनस वन और d और p माइनस क्यू, इसको इनके साथ क्या करो, मल्टीपल करो दोस्तों, सोल्व करने की कोशिश कराओ। देखो a q को या a को p के साथ ap प्लस यहाँ पे हमारे पास a यहाँ r d p। ठीक है, r d p। नेक्स्ट बात करना दोस्तों, देखो माइनस का dp माइनस का dp, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों aq, ये माइनस का aq, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देखो माइनस का p माइनस आर डी क्यू, माइनस का आर डी क्यू, और फिर बाद में प्लस का क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का डी क्यू रहेगा, प्लस का डी क्यू। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद ये है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, देखो ए क्यू प्लस का दे रखा है, ये रहा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे पी डी क्यू, ठीक है दोस्तों, पी डी क्यू यहाँ पे दे रखा है प्लस का, एंड यहाँ पे ये दे रखा है माइनस का पी डी क्यू। ठीक है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला कैंसिल, माइनस का डी क्यू, और यहाँ पे माइनस का डी क्यू दे रखा है, माइनस प्लस का डी क्यू का दे रखा। देखो दोस्तों यहाँ पे ये प्लस का आएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का आएगा, एक मिनट थोड़ा सा, ये प्लस को इसके साथ मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का डी क्यू आपस में कैंसिल, प्लस का ए आर माइनस का आर प्लस का ए आर। ठीक है, माइनस का पी डी आर और पी डी आर ये दे रखा प्लस का। ठीक है, डी आर प्लस का दे रखा, ये माइनस का। ठीक है दोस्तों, अगेन क्यू डी आर एंड क्यू डी आर यहाँ पे दे रखा हमें, अगेन क्यू डी आर। देखो ये ऊपर वाला सारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमने गलती करी है दोस्तों, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है, ये क्यू डी आर ये आएगा। ठीक है, फिर माइनस का एपी प्लस का एपी आपस में कैसे, माइनस का डीपी और ये प्लस का डीपी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कहीं पर भी आपको मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दैट मींस इसका जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्या आ रही है यहाँ पे, जीरो, और यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं अगर फॉर न्यूमेरिकल या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों, अगर हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़े तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए एक बार देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का p वा q वा और r पद क्रमशः abc हो तो q माइनस r b r माइनस p और c p माइनस q। ठीक है, बराबर क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है p वा पद यहाँ पे a कह रहा है। ठीक है, q वा पद हमें कह रहा है दोस्तों b, और यहाँ पे हमें r वा पद क्या कह रहा है, c है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे हमें निकालना क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे जो निकालना है, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहेगा, अगर इसकी पहले इसके बाद ऑप्शन हमारे पास एक करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक करेक्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें निकालना क्या दोस्तों, देखो मैं कह रहा हूँ a q माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस यहाँ पे c और p माइनस q, ये हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमें abc की वैल्यू चाहिए होगी। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देखो कि यदि यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ap वा पद दोस्तों क्या है, a है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों p इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1। फिर बाद में अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू
ए क्यू अपद, यानी क्यू अपद दोस्तों बी है, क्यू अपद क्या दोस्तों, और यहाँ पे तो क्यू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 2 रहेगा, ठीक है। फिर बाद में c इज इक्वल टू 3, दैट मींस यहाँ पे इसको दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको सर यहाँ से लिखा है, इसको आपको सोच के करना है, ठीक है। क्यू अपद यहाँ पे दोस्तों या सी अपद आर अपद सी है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा 3, यहाँ पे आर जो क्या रहेगा यहाँ पे 3 रहेगा। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे a की जगह 1 और q माइनस r, ठीक है, q माइनस r, दैट मींस माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, q माइनस r 2 माइनस 3, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे प्लस b की जगह रख रहा हूं मैं 2 और r माइनस p, r माइनस का p, दैट 3 माइनस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों c की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3 है, एंड यहाँ पे p माइनस q 1 माइनस 2, दैट माइनस का 1, ठीक है, दैट माइनस का 1 प्लस का 4 और माइनस का 3, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे माइनस का 4, देखो यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, देखो न्यूमेरिकली करें हम तो आसानी से कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बाय मेथड से करें दोस्तों, यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्स में हमें अगर एग्जाम के अंदर मान लो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम दोनों क्वेश्चन या दोनों टाइप से हम करना चाहते हैं, या फिर मैं दोनों टाइप से एक टाइप से करना चाहते हैं, हमें ये वाला टाइप आता है और ये वाला टाइप ये वाला भी आता है, लेकिन बाय मिस्टेक हम ये भूल गए, तो यहाँ पे आपको बैठ के ये नहीं सोचना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा यानी ये वाला टाइप कौन सा है कौन सा, ये मतलब ये सोच के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जो आता है क्यों दिमाग में आपको उसको अप्लाई करें, ठीक है। चाहे ये एक बार में आ जाए तो उसको अप्लाई करें, या एक बार में ये आ जाए तो इसको स्पीड से या फिर मैं कैसे हटा इसको अप्लाई करें। ऐसा नहीं यहाँ पे किसी एक मेथड के लिए आप बैठे रहे और उसको आप टाइम वेस्ट करें और बाकी वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाए, क्योंकि आपको टाइम का भी तो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है और आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, बाय न्यूमेरिकल मेथड, बाय यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस वाले मेथड से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर इस मेथड से भी करें, ये मैंने बाय मेथड यानी पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप लिखा है, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, तीनों डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला लिखो, इसके साथ मल्टीपल करने पर आपको पता चल जाता है ऑटोमेटिक, इतना पूरा करोगे इसका इतना पूरा इतना करने की पूरा जरूरत नहीं दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी आप बार बार जब मैथमेटिक्स के अंदर बार बार ऐसी चीजों को यूज करते हैं तो हमें पता लग जाता है कौन से स्टेप में कैसे किस प्रकार से आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जीरो रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन है उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे इसी प्रकार के और जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर ले। आई थिंक आपने इसको कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे योगफल की, ठीक है। तो और दोस्तों एक बार जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज सिद्ध अकेडमी को शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जितने यहाँ पे मेरे विद्यार्थी मित्र, ठीक है, वो रहेंगे उतने ज्यादा मुझे उत्साह होगी और आपको पढ़ाने में मैं ज्यादा मोटिवेट रहूंगा दोस्तों, ठीक है। और फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके आगे वाला क्वेश्चन ऐसा कैसा क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे क्या है योगफल है, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक समांतर श्रेणी के PQR, एक समांतर श्रेणी के
पी क्यू आर, पी क्यू आर पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योगफल क्रमशः एबीसी हो, एबीसी हो तो, एबीसी हो तो ए बट्टा पी, ए बट्टा पी एंड फिर बाद में क्यू माइनस आर प्लस बी बट्टा क्यू और आर माइनस पी प्लस सी बट्टा आर एंड यहाँ पे P माइनस क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्यों समझ रखा है कि समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योगफल और योगफल क्रमशः ए बी सी दे रखा है एंड यहाँ पे a बाई पी क्यू माइनस आर, b बाई क्यू आर माइनस पी, c बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ पी क्यू आर पदों का योगफल। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें दे रखा दोस्तों सबसे पहले एबीसी के यानी पदों का योगफल यानी एपी यानी कि एसपी यानी कि एस यानी कि पी पदों का योगफल। ठीक है, और पी पदों या एन पदों का योगफल n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे पी पदों का योगफल दोस्तों क्या रहेगा, p बाई 2 ब्रैकेट 1 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमें क्या देगा दोस्तों, a देगा। पदों का योग, p पदों का योगफल a, b का q का यहाँ पे b और r का c देगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों sq पदों का q बाई 2 एंड 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू b एंड यहाँ पे sr यानी r बाई 2 एंड 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे तीनों पदों का योगफल ले लिया। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना क्या, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालें। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे a की वैल्यू रही, b की वैल्यू, c की वैल्यू, इनके अंदर पुट अप कर लेते हैं। ठीक है, abc की जगह में यहाँ पे ये वाले वैल्यू पुट अप कर लेता है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं देखो a की जगह यहाँ पे p बाई 2 एंड फिर बाद में यहाँ पे देखो a की जगह रखना मुझे दैट 2a प्लस p माइनस का 1 इंटू डी, ये तो रख दिया दोस्तों मैंने p की जगह। ठीक है, यहाँ p की जगह नहीं a की जगह सॉरी a की जगह रख दिया। नीचे यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा हमें, नीचे दे रखा यहाँ पे p एंड मल्टीपल में क्या देगा दोस्तों q माइनस r दे रखा। ठीक है, इस प्रकार से मैं ये नेक्स्ट बात कर रहा दोस्तों। इसके बाद b की जगह यहाँ पे q बाई 2 और 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी एंड डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ q इज मल्टीपल बाई r माइनस p। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ c की जगह और c की जगह r बाई 2 एंड 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई यहाँ पे r। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इनको क्या कर ले, हम सोल्व कर ले। देखो ऊपर और नीचे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो p से p कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे p से p कैंसिल, ये q से q कैंसिल और r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस की, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो इस 2 को अंदर ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर 1/2 ऊपर 1/2 सारे में है दोस्तों, यानी कि 1/2 में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। पूरे में से 1/2 क्या ले लिया मैंने दोस्तों, कॉमन ले लिया। ठीक है, ये 1/2 ये 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे इस d को या फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे q माइनस r इनको इनके साथ क्या कर ले, मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे 2a एंड इस q को इन सब के साथ मल्टीपल करा। ठीक है, 2aq, ठीक है 2aq प्लस यहाँ पे pdq, यहाँ पे लिख देते तो pdq, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का dq माइनस का dq, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। ठीक है, फिर बाद माइनस के r से मल्टीपल करा तो 2ar, फिर बाद में यहाँ पे pdr माइनस का pdr, फिर बाद में माइनस का यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस और dr। ठीक है, dr, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगेन फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं लगा रहा हूँ प्लस का साइन। ठीक है,
यहाँ पे मैं, या फिर इसको एक बार आगे कर लेते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें यहाँ पे ये सोल्व हो चुका है हमारे पास, 6 पद आ गए इसके, ठीक है। अगेन यहाँ पे आर को इन सब के साथ मल्टीपल करूंगा, फिर बाद पी को इन सब के साथ मल्टीपल करूंगा, ठीक है। तो 2AR, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2AR, फिर बाद में यहाँ पे QDR, यहाँ पे लिख दिया QDR, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का DR, यहाँ पे लिख दिया माइनस का DR, फिर बाद में यहाँ पे माइनस पी को मल्टीपल करो, माइनस का 2PQ, माइनस का 2AP लिख दिया, ठीक है, 2 माइनस का 2AP, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का QDP, ठीक है, माइनस का यहाँ पे लिख दिया दोस्तों QD और P, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों आगे बात कर रहा हूँ माइनस का माइनस माइनस प्लस और DP, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने DP, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इसमें देखो, यहाँ पे इनको एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट इसके आगे वाला स्टेप मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे P माइनस Q, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे P माइनस Q, इसको मैं ब्रैकेट से लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का P माइनस का Q, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे P माइनस Q को इसके साथ मल्टीपल करें दोस्तों, देखो एंड यहाँ पे इसको मैं मल्टीपल करूंगा, देखो P को यहाँ पे 2, देखो यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, 2AP, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे RDP प्लस का RDP और माइनस का DP प्लस अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का यहाँ पे 2AQ, फिर बाद में माइनस का RDQ, माइनस का RDQ, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा DQ, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर भी ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी सारे के सारे दोस्तों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो कहाँ पे कहाँ से कैसे कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो 2AQ यहाँ पे दे रखा है, वापस अगेन कहाँ दे रखा दोस्तों 2AQ, यहाँ पे दे रखा ये 2AQ, ठीक है। फिर PDQ और वापस अगेन यहाँ पे दे रखा हमें दोस्तों PDQ दे रखा है, PDQ ना, PDQ ये रहा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे माइनस का DP और माइनस का DP ये दे रखा हमारे पास प्लस का DP, ठीक है, माइनस का 2AR प्लस का 2AR, माइनस का PDR और PDR दे रखा, PDR ये प्लस का दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सीक्वेंस है PDR, ठीक है दोस्तों, एंड प्लस का DR, ये माइनस का DR, फिर बाद में यहाँ पे QDR और यहाँ पे दे रखा हमें QDR ये दे रखा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे हमें एक मिनट, यहाँ पे 2 कहाँ से है दोस्तों, 2AP, ठीक है, 2AP हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है प्लस का, ये माइनस का DP और यहाँ पे देखो माइनस का DP दे रखा है, यहाँ पे पहले हमने कैंसिल, ये भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है, DP और DQ दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ से DQ तो ये वाला, अच्छा ये वाला, ठीक है, DQ प्लस का, ये माइनस का, और यहाँ पे माइनस का DP, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा ये भी प्लस का DP ये दे रखा, ठीक है, ये पहले भी हमारे पास देखो कैंसिल हो रहा है, ठीक है दोस्तों, कहीं से नहीं कहीं ना कहीं आप एक बार एग्जैक्टली देख लेना, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास मल्टीपल में 1/2 है हमारे पास, मल्टीपल में क्या है 1/2, ठीक है दोस्तों, 1/2 इज मल्टीपल बाय 0, देन अगेन यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 आ रहा, ठीक है, यही हमारे पास क्या रहेगा इसका आंसर, यानी कि यहाँ पे PQR पदों का योगफल हमें दे रखा हो दोस्तों, और इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा, देन यहाँ पे इनका जो योग रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा 0 पर रहेगा। अगर मैं इसका न्यूमेरिकली वैल्यू लेके देखूं दोस्तों तो किस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमें क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि P पदों का योगफल A, Q पदों का योगफल R नहीं Q पदों का योगफल B और R पदों का योगफल C दे रखा है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों इसका मान क्या रहेगा, ठीक है, इसका ये मान क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें यदि S पदों का योगफल, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों यदि S पदों का योगफल हमें दे रखा है A और फिर बाद में हमें Q पदों का योगफल दे रखा B और R पदों का योगफल दे रखा C, इस प्रकार से हमें
दे रखा। दैट मींस यहाँ पे हमें मान के चलना दोस्तों, या फिर मैं इसमें देखो समांतर श्रेणी इस प्रकार से ले लेता हूँ दोस्तों। देखो समांतर श्रेणी में अगर लेना चाहता हूँ 1 3 5, ठीक है 1, इस प्रकार से समांतर श्रेणी लेने के बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों देखो कि यदि यहाँ पे p वा पद 1, q वा पद यहाँ पे ले ले 2 और r वा पद यहाँ पे ले ले मैं 3, यानी ऐसा हमें मानना पड़ेगा दोस्तों। दैट यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि एसपी पदों का योगफल, यानी एसपी पदों का योगफल यानी a और a इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 1, यानी कि हमारे पास समांतर श्रेणी क्या रहेगी दोस्तों a, यानी कि 1 2 3 इस 1 2 5 1 3 5 दे रखा है। इस प्रकार से समांतर श्रेणी इसका सार अंतर समान है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि हमारे पास p, यानी कि p कह रहा हूँ p पदों का योगफल, प्रथम पद का योगफल, यानी यहाँ पे इस प्रकार से 1 दे रखा है। फिर बाद में यदि SQ यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों दो पदों का योगफल यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना रह जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि SR यानी कि R पदों का योगफल R इज इक्वल टू 3 और 3 पदों का योगफल यहाँ पे कितना रह जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 पदों का योगफल यहाँ पे C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें यहाँ पे ABC की वैल्यू हमें पता है और PQR की वैल्यू पता है, इनके अंदर पुट अप कर लेते हैं। A की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 1 बट्टा, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको 1 बट्टा और P की वैल्यू 1 और Q माइनस R दैट Q माइनस R माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दोस्तों B बट्टा 2 यानी B बट्टा Q और B बट्टा Q, B यानी कि 4 और Q यहाँ पे क्या दे देगा दोस्तों 2 दे देगा, ठीक है। एंड फिर R माइनस P 3 माइनस का 1 2 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो C बटा R, C क्या दे देगा दोस्तों हमारे पास C दैट मींस 9 और R की मान कितना दे देगा 3 एंड फिर बाद में P माइनस Q दैट 1 माइनस 2 दैट यहाँ इस प्रकार से मैंने इनको कर दिया, ठीक है। दैट माइनस का 1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए, प्लस का 4 रहेगा, फिर बाद में यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इनको हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, हम इनको इस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू से यहाँ पे इसको समांतर श्रेणी लेके भी हम किसी भी प्रकार की समांतर श्रेणी ले दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से ली 1 2 3 लेके भी दे सकते हैं, या फिर 4 5 6, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 4 6 इस प्रकार से भी लेके दे सकते हैं, ठीक है। हमारा सारा अंतर समान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए समांतर श्रेणी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा तो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके आगे जो क्वेश्चन होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार ले, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर ले, ठीक है दोस्तों। तो इसको आई थिंक आपने कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की, ठीक है। और आगे वाले क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास एक टॉपिक या फिर मैं कह सकता हूँ छोटी सी टिप्पणी है जिसको हम करेंगे, और उस टिप्पणी के आधार पर या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करते हुए हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे किस प्रकार से रहेगा ये एक समांतर श्रेणी दे रखी दोस्तों, जिनके समांतर श्रेणी के यहाँ पे आगे के पद और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आगे से और पीछे से जो पद दे रखा इनका योग हमेशा क्या रहता है दोस्तों समान रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन लैंग्वेज में लिख देता हूँ एक बार में, समांतर श्रेणी में यहाँ पे लिख रहा दोस्तों समांतर
श्रेणी में आगे से तथा पीछे से, आगे से तथा पीछे से समान दूरी पर, समान दूरी के पदों का, समान दूरी के पदों का योग सदैव समान होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समांतर श्रेणी के आगे से और पीछे से समान दूरी पर स्थित जो पद दे रखे दोस्तों, उनका योग हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से देखो, मैं कह रहा हूँ 2, 5, 8, 11, 14 और 17, इस प्रकार से यहाँ पे समांतर श्रेणी जिसका चार अंतर दोस्तों क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आगे से और पीछे से समान दूरी पर, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स इज द 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे पहला और यहाँ पे लास्ट वाला, इन दोनों पदों का जो योग रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 19 रहता है। क्या रहता है, 19। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों पदों की बात करूं दोस्तों, तो इसका इन पदों का योग भी कितना रहेगा, 19, और इन दोनों पदों का योग भी क्या रहेगा दोस्तों, 19 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से कह सकते हैं। या फिर मैं दोस्तों अगर इनमें मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो पद दे रखे हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास पद दे रखे हैं, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ देखो A1। ठीक है, इनको मैं क्या ले लेता हूँ, देखो ये है हमारे पास A1, ये है A2, ये है A3, ये हमारे पास A4, यहाँ पर पास A5 और ये 6 ले लेंगे। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों A1 प्लस A6 इज इक्वल टू 19 एंड इक्वल है दोस्तों यहाँ पे, या फिर 19 नहीं लिखे, यहाँ पे मैं इक्वल, यहाँ पे A2 प्लस A5 इज इक्वल टू ऑल्सो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A3 प्लस A4। इस प्रकार से हमारे पास आगे से तथा पीछे से समान दूरी के पदों का जो योग रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, और सारे रिजल्ट कितने के बराबर है, 19 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सम जो पद दे रखे इन सब में दे रखे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पद दे रखे। ठीक है, अगर ये भी किस में है दोस्तों, विषम संख्या में है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 1 3 5 7 9 और फिर 11 और 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी हमारे पास आगे से तथा पीछे से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का या फिर पदों का योग सदैव समान रहता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं इसको भी क्या ले रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, और जो यहाँ यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे जो बीच वाला बचता उसका दुगुना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसका क्या रहेगा, ये दुगुना रहेगा। कैसे, यहाँ पे ये 7 × 2 कितना था दोस्तों, 14। ठीक है, तो 1 + 13 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 14 होता है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि 3 + 11 इज ऑल्सो 14 एंड यहाँ पे मैं बात कर 5 + 9 इज ऑल्सो 14। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, तो अब इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतार ले, फिर इनसे रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन तो मैं इसके करके रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको जल्दी से कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट इनके आगे जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपने कर लिया हो, फिर इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके आगे हम बात करें दोस्तों इसके क्वेश्चन की, यानी कि 24 पदों वाली, यहाँ पे लिख रहा हूं 24 पदों वाली समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए 24 पदों वाली समांतर श्रेणी के लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों
A1 प्लस A5 प्लस यहाँ पे A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस यहाँ पे A25, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे 165 तो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग कितना होगा? समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग कितना होगा? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। हमें यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों? हमें कह रहा है 24 पदों वाली समांतर श्रेणी के लिए A1 A5 A10, यानी यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो, मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे 24 पद, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A25 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 165, ठीक है दोस्तों, 165 दे रखा है, ठीक है। और अभी भी मैंने बताया था दोस्तों कि समांतर श्रेणी के यानी आगे से और पीछे से जो पद दे रखा उनका जो योग रहता है वो क्या रहता है दोस्तों? हमेशा समान रहता है, ठीक है। दैट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, देखो कि अगर यहाँ पे एक मिनट, ये 24 है, ठीक है, ये 24 है, यहाँ पे कितना है? 24 है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं A1 प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ A1 प्लस A24, ठीक है, इसको मैंने लिखा A1 प्लस A24, ठीक है, इनका योग, ठीक है, या फिर मैं इसको एक बार ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, इसको इक्वल में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या देगा दोस्तों? प्लस देगा, इनको पास पास लिख देते, ठीक है, यानी अगर इसको A1 1 प्लस 24 कितना 25 होता है, या फिर 1 प्लस 24 25 होता है, इसको अभी मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे ये पद दे देगा, ठीक है। हमें यहाँ पे आगे से पीछे से पदों का योग समान रहता है, इसकी बात करें, ठीक है। यहाँ पे A5 प्लस A यहाँ पे 20, ठीक है, दैट यहाँ पे भी ये कितना रहता है दोस्तों? इनकी सिर्फ नंबर्स की बात करो, जस्ट लाइक एग्जांपल, ठीक है दोस्तों, 5 प्लस 20 25 होता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल तो यहाँ पे आगे से पीछे से पदों का योग क्या रहता है दोस्तों? समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A10 प्लस A15, दैट यहाँ पे 165 इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर आगे से और पीछे से पदों का योग समान रहता है, दैट मींस अगर मैं इनके बीच बराबर यानी इनको 3 टाइम्स में ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्तों? मैं इसको 3 टाइम्स ऑफ वन ऑफ दिस, यानी इनमें से एक को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। कैसे कि 3 बार यहाँ पे A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 165, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि आगे से और पीछे से जिनका जो पदों का जो योग रहता है दोस्तों वो क्या रहता है? समान दूरी पर जो पदों का योग रहता है वो दोस्तों क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लीजिए 3 किस्में दोस्तों, यहाँ पे यानी 3 टाइम्स 1 2 3 और तीनों क्या दोस्तों? बराबर है, ठीक है। तो इनको 3 बार लिख दिया, एंड A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 165 बटा यहाँ पे 3, जब यहाँ पे 5 1 5 55 होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 55, यानी A1 और A1 क्या दोस्तों? प्रथम पद है, और A24 क्या दोस्तों? यहाँ पे A24 क्या है? अंतिम पद है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? सभी पदों का योग निकालना है। क्या निकालना दोस्तों? सभी पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, हमारे पास पदों का योग का जो फॉर्मूला है उसकी, और पदों का योग का जो फॉर्मूला दे रखा दोस्तों वो क्या होता है कि अंतिम पद दे रखा हमें और प्रथम पद भी दे रखा, इनका योग हमारे पास दे रखा 55, ठीक है। यहाँ पे n/2 और a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला है भाई। ये क्या दोस्तों? प्रथम पद, ये रहा प्रथम पद, l क्या दोस्तों? अंतिम पद, ये इन दोनों का सम यहाँ पर भी यहाँ पर भी, इनकी जगह क्या लिख देंगे दोस्तों? 55 लिख देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर या टर्म्स आर 24, दैट मींस यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों मैं इसकी जगह 24/2 इंटू 55, दैट यहाँ पे 12 इंटू 55, और 12 इंटू 55 क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 660। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको ज्यादा हेडेक की जरूरत नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे क्या करना था दोस्तों कि प्रथम पद या फिर प्रथम पद और अंतिम पद ये समान दूरी पर स्थित पदों का जो योगफल वो समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम और अंतिम, और यहाँ पे मैंने द्वितीय और सेकंड लास्ट, यहाँ से दूसरा और यहाँ से सेकंड लास्ट लिया मैंने, फिर बाद यहाँ से 10 और तृतीय और यहाँ पे
थर्ड लास्ट ले, ठीक है दोस्तों, इनका सम कर लिया और ये इक्वल भी रहता है, ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स लिखा, ये डिवाइड में किया, इसको 55 आया और ये वाला मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से मैं 660 जो हमारे पास 24 पदों का तो योग यानी सभी पदों का योग यहाँ पे 660 रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, एक और ऐसा क्वेश्चन, जल्दी से आप बिना विलंब किए हुए इनको उतार लें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से। एक समांतर श्रेणी यहां पे लिख रहा दोस्तों, एक समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी दोस्तों यहां पे मैं ले लेता हूं इस प्रकार से, समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A30, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया, का योगफल क्या होगा, का योगफल क्या होगा, क्या होगा। एक समांतर श्रेणी जो दे रही A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट A30 तक दे रही, यानी अंतिम पद हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों, A30 दे रखा। योगफल क्या होगा, यदि यहां पे लिख रहा हूं A1 प्लस A7, ठीक है, A1 प्लस A7 प्लस यहां पे मैं आगे बात कर लेता हूं A10 प्लस A21 प्लस यहाँ पे लास्ट या सेकेंड लास्ट A24 प्लस A30 इज इक्वल टू 540 हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24 प्लस A30 इज इक्वल टू हमें 540। यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि समांतर श्रेणी के समान रूप में उपस्थित अंतिम पद आगे से और पीछे से जो उनका जो पदों का योग रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं A1 प्लस A30, ठीक है, यानी A1 प्लस A30, ठीक है। अगेन यहाँ पे बीच में प्लस दे रखा है और A7 प्लस A, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास 24 है, ठीक है दोस्तों। A7 प्लस A24 और फिर बाद में यहाँ पे A10 प्लस A21, ठीक है, इज इक्वल टू 540, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने ले लिया। दैट मींस यहाँ पे मैं समान रहता है, यहाँ पे मैं इक्वल लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इसको मैं 3 टाइम्स में कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं 3 टाइम्स करूंगा, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 प्लस A30, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्या दे रखा, 540 दे रखा, ठीक है। दैट A1 प्लस A30 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों कि 133, ठीक है, 2 8 3 24 180, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा इनका योग, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगेन वही वाला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2। एंड यहाँ पे मैं आगे बात करना चाहूँ दोस्तों A प्लस L, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों हमारे पास टोटल जो पद दे रखे दोस्तों 30 है। यहाँ पे क्या ना दोस्तों A से A1 से A30 तक टोटल पद हमें यहाँ पे जो 30/2 एंड यहाँ पे 180 इंटू 180 दैट यहाँ पे 90 दैट 29 27 और ये 0 यानी 2700 हो जाएगा। सभी पदों का जो योग रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, एक A1 से A30 तक सभी पदों का योग 2700 रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम अगेन इसी टाइप के और भी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं। इसको जल्दी से आप बिना विलंब किए हुए कर ले, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे समांतर माध्य की। समांतर माध्य क्या होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों ए तथा बी के, ए तथा बी का समांतर माध्य, का समांतर माध्य। ठीक है दोस्तों, ए तथा बी का समांतर माध्य। ठीक है, और इसका समांतर माध्य किस प्रकार से निकालेंगे, ए तथा बी का समांतर माध्य। और समांतर माध्य को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जिसमें यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 इस प्रकार से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कब निकालेंगे, जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एबीसी किस में रहे, या फिर मैं कह सकता हूँ एबीसी समांतर श्रेणी में। ठीक है, या फिर मैं इसको देखिए एक बार कि एबीसी समांतर श्रेणी में होने पर, समांतर श्रेणी में होने पर, एबीसी समांतर श्रेणी में होने पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बी बराबर, या फिर मैं कह सकता हूँ बी बराबर ए व सी का समांतर माध्य। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी एबीसी क्रम से समांतर श्रेणी में दे रखे दोस्तों, ये समांतर श्रेणी में है, दैट यहाँ पे बी बराबर ए, यानी कि बी दोस्तों यहाँ पे सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म्स या फिर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, दैट मींस द्वितीय पद बराबर यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास कि b इज इक्वल टू a व c का माध्य, यानी कि a प्लस सी बाई 2। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, या 2 को इधर लेता हूँ, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ तो इस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए ए बी का समांतर माध्य, ए व बी का समांतर माध्य, समांतर माध्य ए व बी का समांतर माध्य ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा दोस्तों हमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा, और इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, ए एन के किस मान के लिए, दे एन का मान अगर ए ले तब ये सुटेबल होगा, एन का मान यदि यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 2 ले तब ये सुटेबल होगा, एन का मान अगर 0 ले तब सुटेबल होगा, या फिर डी ऑप्शन में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एन का मान यहाँ पे माइनस का 1 ले तब ये सुटेबल रहेगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, यहाँ पे एन के किस मान के लिए ए बी का समांतर माध्य क्या रहेगा दोस्तों, ए की घात n प्लस 1 प्लस या बी की घात n प्लस 1 बटा ए की घात n प्लस बी की घात n। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऑप्शन से, इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के माध्यम से ही ये सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। और यहाँ एक मिनट थोड़ा सा लाइन देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं पहला हमारे पास क्या देगा ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे ए एन प्लस बी एन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 1 दे रखा। ठीक है, एन की वैल्यू 1 लो, दैट ए की घात 2 हो जाएगी, एन प्लस 1 2 प्लस बी की घात 2 और बटा यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों समांतर माध्य का अर्थमेटिक मीन का, वो ये होता है। ठीक है, ए प्लस बी बटा 2, या फिर मैं कह सकता हूँ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बटा 2 जब एबीसी समांतर श्रेणी हो। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ तो यहाँ पे एन की जगह मैं 2 रखूंगा, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या नहीं हो रहा दोस्तों, करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर में सी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 0 है हमारे पास। ठीक है, दैट एन प्लस 1 एन की जगह 0 रखना, दैट यहाँ पे ए की पावर 0 प्लस 1 दैट ए रहेगा, और b बटा यहाँ पे a की घात n, b की घात a की घात n यानी 0 a की घात 0 मतलब 1 आता है, a प्लस a की घात दोस्तों, तो यानी ऑप्शन हमारा हमारे पास सी यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों,
करेक्ट होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास समांतर माध्य दे रखा दोस्तों, ए बी का समांतर माध्य जो हम जनरली यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, इन स्टैटिक्स वगैरह में, ठीक है, समांतर माध्य निकालने का तो फॉर्मूला a प्लस बी बाई टू। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो दोस्तों, तब यहाँ पे b बराबर a प्लस c का समांतर माध्य, यानी इनके a व c के बीच में यहाँ पे हमारे पास जो द्वितीय पद दे रखा दोस्तों, वो हमारे पास क्या रहेगा, b इक्वल टू a प्लस c बटा 2। ठीक है, यानी कि ए और सी का माध्य हम इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बी के बराबर है 2b a प्लस सी। ठीक, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे यानी ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास समांतर श्रेणी के हो, या फिर मैं कह सकता हूँ हरात्मक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, जो आगे हम पढ़ने वाले जो टॉपिक, या फिर गणितीय आगमन सिद्धांत वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं वो ऑप्शन के माध्यम से हो जाते हैं, और ऑप्शन के माध्यम से ही हमें करना है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से हो जाएंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, इसको एक बार उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, या फिर मैं इससे रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके आगे देखो, यहां पे मैं कह रहा दोस्तों कि A तथा B के मध्य, A तथा B के मध्य, A तथा B के मध्य, और A तथा B के मध्य n समांतर माध्य, n समांतर माध्य, n समांतर माध्य, या फिर मैं कह सकता हूं समांतर माध्य पद, समांतर मध्य पद, समांतर मध्य पद, ठीक है, प्रविष्ट कराने पर, प्रविष्ट कराने पर। ठीक है दोस्तों, यानी A तथा B जो दे रखे दोस्तों, ठीक है, उनके मध्य n समांतर मध्य पद या समांतर मध्य प्रविष्ट कराने पर। तो इसकी सिचुएशन किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों A, ये लिखा मैंने A और ये लिखा मैंने B। ठीक है, इनके बीच यहाँ पे n समांतर मध्य पद प्रविष्ट कराना है। कैसे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया A1 A2 A3 A4 डॉट 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 और AN, इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इनके प्रत्येक के बीच में क्या दोस्तों, कॉमा है। ठीक है, इस प्रकार से n, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे जो A है दोस्तों, अभी मैंने बताया था ना, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, दैट मीन्स यहाँ पे इसको हम a से डिनोट करें, किसे am से नहीं करके a से डिनोट करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें दे रखा दोस्तों a तथा b के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट कराने पर, देन यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट वाला, अगर मैं इसके सार अंतर की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसका जो फर्स्ट सार अंतर किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे सार अंतर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ b माइनस का a बटा n प्लस 1 रहेगा। ठीक है, अभी ये कैसा है दोस्तों, अभी इसको भी सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इनको लिखा है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे हमें ये पता है दोस्तों, ये वाला जो हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास a, ठीक है, a दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मिनट a, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार से। यानी यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है, इस प्रकार से, यानी a1 a2 a3 a4, यानी कि तो हमारे पास जो a तथा b के मध्य n समांतर माध्य a1 a2 a3 a4, इनका यहाँ पे मैं किस प्रकार से इसका जो हमारे पास जो व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का, किस प्रकार से इसको लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको लिखेंगे a प्लस d,
क्या लिखेंगे a प्लस डी, इसको लिखेंगे a प्लस 2d और इसको लिखेंगे a प्लस 3d और यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट दे रखा है a प्लस, यहाँ पे मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो ये लिखेंगे nd। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये हमारे पास प्रथम पद रहेगा, ये हमारे पास a तथा b के समांतर, यानी अभी अभी भी मैंने बताया था दोस्तों abc समांतर माध्य, abc समांतर श्रेणी होता है, यहाँ पे समांतर श्रेणी दोस्तों abc, ये n पद, इसके जगह हम n पद डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास प्रथम पद है, ये हमारे पास प्रथम पद है, द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये, चतुर्थ पद ये, ऐसे हमारे पास ये दे रहे हैं। ठीक है, दैट मींस यहाँ प्रथम पद के लिए यहाँ पे ए हो जाता है, द्वितीय पद के लिए a प्लस डी तृतीय, या फिर तृतीय पद के लिए a प्लस 2d और चतुर्थ पद के लिए यहाँ पे a प्लस 3d, इस प्रकार से हमारे पास रहता है। दैट मींस a1 इज इक्वल टू a प्लस d, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d और an इज इक्वल टू a प्लस nd रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इनको लिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद बात कर रहा हूँ, देखो इसके बाद बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके जो हमारे पास n समांतर मापी है उनका तो योग क्या रहेगा, देखो यहाँ पे इनका योग नंबर थर्ड में यहाँ पे कह रहा हूँ बात दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an इज इक्वल टू व्हाट, ये कह रहा है हमारा दोस्तों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको n और a प्लस b बाय 2, यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है a प्लस b बाय 2 का n गुना रहेगा। ठीक है, यानी n पद दे रखे यहाँ पे, ठीक है, n परिष्ठ दे रखे, यहाँ पे n गुना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a तथा b के समांतर माध्य का n गुना। ठीक है, a तथा b के समांतर माध्य का n गुना होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास a तथा b के मध्य n समांतर माध्य यानी समांतर माध्य पद हो करने पर यहाँ पे d इक्वल टू b माइनस a n प्लस 1 होगा। यहाँ पे हमारे पास a1 a2 a3 an, यहाँ पे a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस nd, इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे n प्रविष्टि का जो योगफल रहेगा वो जो a तथा b के समांतर माध्य का n गुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो n a प्लस b बाई 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इनको कह सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये जो सार अंतर है, या फिर मैं कह सकता हूँ तो सार अंतर d है वो कैसा है, देखो इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसके बाद इसी के नीचे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास क्या दे रखा है, देखो हमारे पास दे रखा है जो a तथा b के बीच n प्रविष्टियां a1 a2 a3 a4 डॉट 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 डॉट, या फिर मैं इसके साथ ही डॉट डॉट नहीं करके यहाँ पे मैं लिख दिया डॉट 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 an और यहाँ पे लिख दिया b। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे देखो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो ये हमें क्या देगा दोस्तों n प्रविष्टि, यहाँ पे मैंने क्या लिखा n समांतर माध्य, दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n पद है, इनके बीच में क्या है n पद है, ये टोटल कितने हैं n पद है, टोटल दोस्तों यहाँ पे कितना है ये n पद। ठीक है, ये n पद है हमारे पास, कितने पद है n पद है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे ये वाला जो पद रहेगा वो n प्लस 1 रहेगा, n प्लस 1, और ये वाला जो पद रहेगा दोस्तों वो रहेगा n प्लस 2, क्या रहेगा n प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो n प्लस 2 यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना दोस्तों हमें d की वैल्यू अनुसार होता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a n प्लस 2 यानी कि यहाँ पे n पद का जो फॉर्मूला होता है वो वाला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यानी a n प्लस 2 क्या रहेगा दोस्तों b रहेगा, a n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा b। अभी अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से ये n पद, ये वाला n प्लस 1 वाला पद और ये n प्लस 2 वाला पद रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि n प्लस 2 वाला पद, दैट मींस यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट n प्लस 2 माइनस का 1 इंटू d इज इक्वल टू b। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे a किसका दोस्तों प्लस का, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, 2 माइनस 1, दैट यहाँ पे 1, दैट n प्लस 1 इंटू d बराबर b माइनस का है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों d इज इक्वल टू यहाँ पे b माइनस का a
एंड यहाँ पे n+1 मल्टीपल में इधर किसका हो जाएगा dy में। इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, इसको आप जल्दी से कर लें, फिर बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद जो आगे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन इससे रिलेटेड लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास 2, 2, 5, 8, 11, 14 और फिर बाद में 17, 20, 23 और फिर बाद में 26। ठीक है, एंड 26। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देंगे और मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि ये समांतर श्रेणी देखिए 2 व 26, 2 व 26 के मध्य, 2 व 26 के मध्य 7 समांतर समांतर माध्य समांतर माध्य पद समांतर माध्य पद प्रविष्ट कराने पर प्रविष्ट करवाए जाते हैं या करवाने पर करवाया जाता है या करवाने पर, या एक बार लिख देता हूँ करवाए जाते हैं, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों A3 व A5 इज व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी दे दी इस प्रकार से। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 और 26, 2 प्रथम पद दे रखा है A और अंतिम पद यहाँ पे दे रखा दोस्तों 26। ठीक है, यानी B, A और B। ठीक है, इसको A लेंगे, इसको B लेंगे, के मध्य 7 समांतर माध्य पद, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मध्य पद प्रविष्ट करवाया जाता है तो A3 और A5 की वैल्यूज निकालनी। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें एक बार लिख देता हूँ ए, देखो यहाँ पे 2 5 8 11 14 17 20 और 23 और 26। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता दोस्तों। यहाँ पे ये A है। ठीक है, ये इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे, इसको A5 A6 एंड A7 एंड यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों B रहेगा। ठीक है, ये A रहेगा। ठीक है दोस्तों, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इसमें यहाँ पे सार अंतर, इसके सबसे पहले इसमें यहाँ पे निकाला दोस्तों सार अंतर। ठीक है, और सार अंतर के लिए मैंने बताया B माइनस A और N प्लस A, ये वाला फॉर्मूला बताया था दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि D इज इक्वल टू B क्या है 26। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और B इज इक्वल टू यहाँ पे 26 और N इज इक्वल टू क्या दोस्तों 7 समांतर माध्य पद प्रविष्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे 26 माइनस 2 बटा 7 प्लस 1। ठीक है, दैट यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 26 बटा 2 यानी 24 बटा 8, यानी D इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि 3 रहेगा। ठीक है, D इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 रहने वाला। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या दोस्तों, हमें निकालना यहाँ पे
हमें निकालना A3 की वैल्यू, ठीक है, A3 और A5 की। कौन सी A3? दैट मींस यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि A1 A प्लस D और A2 A प्लस 2D, A3 दैट मींस A प्लस 3D। दैट मींस इसका यहाँ पे 3 है तो A प्लस यहाँ पर भी 3D रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ प्रथम पद 2 दे रखा प्लस 3 इंटू D कितना है हमारे पास, D कितना है यहाँ पर पास दोस्तों, यहाँ पे 3 आया। दैट A3 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 9, दैट यहाँ पे A3 इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 11, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों हम कह सकते हैं ये है 11, ठीक है, A1 A2 A3, ठीक है। यहाँ पर भी देखो यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास A5 जो रहेगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। देखो यहाँ से भी निकाल के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे A5 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A यानी 2 प्लस 5 इंटू 3, दैट मींस यहाँ पे 2 प्लस 15, दैट मींस यहाँ पे A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 17, ठीक है। यानी डायरेक्ट भी हम यहाँ से कह सकते हैं, तो इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम सार अगर हमें D यानी सार अंतर निकालना तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर हम किसी भी पद की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए कर लें, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी रहने वाले दोस्तों, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए दोस्तों, और आपको अदरवाइज जो भी आपके पास बुक्स हैं दोस्तों, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कह सकता हूँ SR श्रेणी आप सबने लगभग खरीद ली है दोस्तों, उसको आप मिलाए करें उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं आगे, और किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक, देखो एक मिनट, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूं 1 व 51 के मध्य, 1 व 51 के मध्य n समांतर माध्य, n समांतर मध्य पद, n समांतर मध्य पद, और n समांतर मध्य पद दोस्तों क्या है A1 A2 A3 डॉट 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 AN है यदि, है तथा यदि A4 अपॉन A7 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू A7 इज इक्वल टू 3/5 हो तो n इज व्हाट, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे 1 व 51 के मध्य, 1 व 51 के मध्य n समांतर माध्य दोस्तों क्या है n समांतर माध्य मध्य पद A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है, तो या फिर मैं कह सकता हूं यदि A4 अपॉन A7 इज इक्वल 3/5 देगा इन रेशियो फॉर्म, इन द रेशियो, ठीक है। रेशियो में देगा तो n इज इक्वल टू क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, और हमें पता है दोस्तों कि n समांतर माध्य, यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है a इज b इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 51, ठीक है। n यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमें एग्जैक्टली पता नहीं, दैट n को n ही रहने दें, ठीक है। यहाँ पे मैं दोस्तों सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ d सार अंतर b माइनस a अपॉन n प्लस 1 होता है, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 51 माइनस, यहाँ 51 माइनस 1 बट्टा n प्लस 1, d इज इक्वल टू 50 बट्टा n प्लस 1, यानी ये क्या आ गया दोस्तों हमारे पास सार अंतर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे हमें क्या देगा A4 अपॉन A7 इज इक्वल 3/5
5 हो तो ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास कि A4/A7 इज इक्वल टू 3/5 ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A4 यानी वही वाला जो n समांतर माध्य पद, दैट मीन्स A1 A प्लस D A2 A प्लस 2D A3 A प्लस 3D A4 यानी A प्लस 4D ठीक है। और यहाँ पे A प्लस 7D ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 3/5 इसको मैंने लिखा। हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ A की वैल्यू में दे रही है, D की वैल्यू यहाँ से आ गई है, दैट इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या दोस्तों 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 50 बटा n प्लस 1 ठीक है इज बट्टा यहाँ पे 1 प्लस 7 इंटू 50 बट्टा n प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3/5। इस प्रकार से वैल्यू को लिखते हैं ठीक है दोस्तों। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि n प्लस 1 को यानी n प्लस 1 प्लस यहाँ पे 200 एंड अगेन यहाँ पे नीचे क्या रहेगा दोस्तों n प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 350 ठीक है इज इक्वल 3/5। इस प्रकार से करा जाएगा ठीक है। दैट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 5n प्लस 200 1 को 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 1005 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1005 इज इक्वल टू यहाँ पे 3n प्लस यहाँ पे 350 ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1053 हो जाएगा ठीक है दोस्तों 1053 हो जाएगा ठीक है। इसको 3 से गुणा करेंगे तब ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं 3n प्लस कर देते हैं, इसका हो जाएगा माइनस का 2n बचेगा। यहाँ पे हमारे पास 1053 में से 1005 घटाएंगे दैट 2n बराबर यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्तों देख सकते हैं हम आराम से 48 बच रहा है ठीक है। दैट n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 24 और इस प्रकार से इसका क्या रहेगा हमारे पास आंसर होने वाला है ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों। अगर हमारे पास एक त्रिकोण के मध्य n समांतर माध्य पद इस प्रकार से दे रखे हैं तो A7 अपॉन A4 अपॉन A7 3/5 रेशियोज ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तों। ऐसा कैसा और क्वेश्चन है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। एक बार इसको कर ले आप, फिर बाद में नेक्स्ट इसके जैसे कि जैसे और भी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी करने की कोशिश करते हैं ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ही चेंज करा दोस्तों, इसी क्वेश्चन में थोड़ा ही चेंज कर रहा हूं और फिर बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसके सिर्फ और सिर्फ इनके जो डाटा है उसको चेंज कर रहा हूँ, लैंग्वेज वो क्यों रहेगी इस क्वेश्चन की ठीक है। और इसमें भी हम n की वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसकी इसमें भी हम n की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ये रहने देता हूँ और ये भी रहने देता हूँ ये भी ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आगे अगेन कि देखो यहाँ पे कह रहा 1 व 31 यहाँ पे लिख दिया 1 व 31 के मध्य n समांतर माध्य पद A1 A2 A3 डॉट डॉट an है। यदि यहाँ पे दे रखा हमें इसके अलावा कि A7 अनुपात या A7 बटा AN-1 दे रखा ठीक है दोस्तों। एंड इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 5:9 5:9 5/9 हो तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी ठीक है दोस्तों। यहाँ पे n-1 दैट n पद यानी अभी A1 A2 A3 डॉट डॉट n से पहले वाला जो पद रहता है n-1 है दैट यहाँ पे इस प्रकार से ये दे रखा है ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे अगेन वही हम क्या करेंगे d की वैल्यू निकालेंगे और फिर बाद इनकी वैल्यू जो हमारे पास जो अभी हमने निकाला था A1 A2 के लिए वैसे वैसे को भी निकालेंगे। तो यहाँ पे कैसा रहेगा ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा हूँ d इज इक्वल टू b माइनस a बाई n प्लस 1 और यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू देगा 1 b इज इक्वल टू देगा 31 और n इज इक्वल टू n ही ठीक है दोस्तों। यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी है ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ d इज इक्वल टू यहाँ b यानी 31 माइनस 1 बट्टा n प्लस 1 d इज इक्वल टू यहाँ पे 30 बट्टा n प्लस 1 ठीक है। इस प्रकार से आएगा ठीक है दोस्तों। a7 की जगह यहाँ पे a प्लस 7d अपॉन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों देखो कि a प्लस n-1 इंटू d ऐसा क्या मैं लिख सकता हूँ दोस्तों। इसकी जगह लिख सकते हैं आराम से बेसिक ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 7वां पद है यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n-1 पद है ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 5/9 इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया
नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके साथ ही a की वैल्यू क्या देगी 1 प्लस d की वैल्यू यहाँ पे 30 बटा d की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी 30 बटा n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 50 नहीं 30 है यहाँ पे। ठीक है, 30 बटा n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एंड यहाँ पे 5 बटा 9। ठीक है, इस प्रकार से इसको सोल्व कर लें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देखो n प्लस 1 को 1 से मल्टीपल किया तो n प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 लिखिए 210। इसी प्रकार यहाँ पे n प्लस 1 इसको इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो देखो यहाँ पे दोस्तों n स्क्वायर माइनस यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, n प्लस 1 n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल क्यों होगा, ये इसके साथ ही मल्टीपल होगा। ठीक है, दैट यहाँ पे 30 n माइनस 30। ठीक है, ऐसे लिख दिया और n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीपल नहीं करना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जस्ट लाइक मेरी तरह। ठीक है दोस्तों, मेरी तरह नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत करा था। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके साथ ही इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से इनकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे देर का 211। ठीक है, तो इसको एक बार लिख देता मैं इन 211 बटा यहाँ पे रहेगा n 31n और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 29। ठीक है, माइनस का 29 इज इक्वल टू 5 बटा 9। तो क्रॉस मल्टीपल करें दोस्तों और किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे 9 को इनके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ या फिर 5 को इसके साथ मल्टीपल करें तो यहाँ पे 155 n माइनस यहाँ पे 145 और इधर यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देखो 9n प्लस यहाँ पे 9 और 9 और यहाँ पे 18। ठीक है, 18 से 99 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का इधर थी माइनस का और 155 में से 9 जाएगा तो 146 n और इधर यहाँ पे हमारे पास 145 जोड़ेंगे इसके साथ तो यहाँ पे 2044 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे n इज इक्वल टू 2044 में अगर हम 146 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, हम डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ ही हम आगे करें, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, मैं इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही चेंजेस है जिसको हम करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमें कह रहा है दोस्तों 2 व 51 के मध्य n समांतर माध्य पद है, माध्य पद a1 a2 a3 डॉट डॉट an है। तो यहाँ पे हमें निकालना दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an क्या रहेगा, यानी कि n समांतर माध्य पदों का जो योग रहता है दोस्तों हमारे पास। इसको देखो बाय फॉर्मूला, अगर हमें फॉर्मूला याद है दोस्तों तो अगर मैं डायरेक्ट इसको करना चाहूँ तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों। अभी मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, समांतर माध्य जब स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि दो समांतर या फिर ए और बी के बीच n पृष्ठीय समांतर माध्य की डाली जाए तो इनमें n पृष्ठीय या n समांतर माध्य का जो योग रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे ए तथा बी के समांतर माध्य का n गुना। ठीक है, यही बताया था ना, तो यहाँ पे a प्लस बी बाय 2 ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है दोस्तों, n और a प्लस बी, ये क्या दोस्तों, यहाँ पे a प्रथम पद, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 प्लस यहाँ पे b 51 बटा 2। ठीक है, तो 53 बटा 2 है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ये इसका क्या रहेगा आंसर रहने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ पे करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है क्वेश्चन कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इनका योग क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको एक बार लिख देता हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an। ठीक है, इस प्रकार से इनको लिखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों a1 यानी a प्लस d, ऐसे करेंगे बात
प्लस यहाँ पे a2 की जगह a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n d, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो a कितने टाइम्स a n टाइम्स है, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या इसकी जगह n a लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे d प्लस 2d प्लस 3d प्लस डॉट डॉट a n, ठीक है। इस प्रकार से मैंने या n d लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है। a देखो a n टाइम्स करेगा n a लिख दिया मैंने, और d 2d 3d 4d 5d n d, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, n a प्लस d यहाँ से कॉमन होगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n, ठीक है। और यहाँ पे हमें दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें दिख रहा है दोस्तों, प्राकृत संख्याओं का योगफल का जो या फिर फॉर्मूला है, मैं कह सकता हूं स्टेप रहता है दोस्तों, किस प्रकार से रहता है, n प्लस 1 बाई 2 रहता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं दोस्तों, देखो कि na प्लस d और यहाँ पे n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों na और n प्लस 1 बाई 2 और d की जगह यहाँ पे दोस्तों समांतर या फिर जो हमारे पास समांतर माध्य दे रखा है उनके बीच n प्रविष्टि दे रखी है, यहाँ पे समांतर जो सारंत जो रहता है तो d वो किस प्रकार से रहता है दोस्तों, यहाँ पे b माइनस a डिवाइड बाई यहाँ पे n प्लस a, ये वाला फॉर्मूला था दोस्तों, n प्लस 1 यहाँ पे उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी वाला दोस्तों जो है उसको एक बार में वापस लिख देता हूँ, ठीक है। देखो na प्लस यहाँ पे हमारे पास n बाई 2 और यहाँ पे मल्टीपल में यहाँ पे क्या रहेगा b माइनस का a डिवाइड बाई यहाँ पे या b माइनस a, इसी प्रकार, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ n b माइनस a बाई यहाँ पे 2, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करें 2na, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ 2na प्लस nb माइनस का na, इस प्रकार से लिख दिया डिवाइड बाई यहाँ पे 2na माइनस na, ठीक है। क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जगह का, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा हमारा मामला 2na में से na जाएगा तो यहाँ पे na प्लस यहाँ पे nb, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे 2, दैट यहाँ पे na प्लस b बाई 2, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला दोस्तों a प्लस b का, ये वाला जो अभी हमने पहले यूज किया था, ठीक है दोस्तों। दैट मींस n और यहाँ पे a यानी कितना है 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस कितना 2 प्लस 51/2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल है, ठीक है, कर सकते हो आप बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो किस प्रकार से रहेगा, इसको जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें, देखो क्या कह रहा है, यदि यहां पे कह रहा हूं a ब्रैकेट b प्लस 1/b प्लस 1/c व b 1/c प्लस 1/a व 1 abc 1/c, दैट यहाँ पे a प्लस 1/b 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो तो a b c है और इसमें ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं दोस्तों मैं, ऑप्शन नंबर ए इन AP, ठीक है, इन AP यानी समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर बी इन GP गुणोत्तर श्रेणी में है। इन सी ऑप्शन सी इन HP हरात्मक श्रेणी में है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों अभी तो हमें जैसे गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी हमने गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी तो पढ़ी नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास कह सकते हो दोस्तों बी और सी तो होगा ही नहीं, बी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। लेकिन इसको करें कैसे, देखो यहाँ पे इसको
अभी तो हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमें पता है दोस्तों समांतर श्रेणी में एबीसी होंगे, लेकिन अगर इसको हमें करना है, ठीक है, अगर हम तीनों टॉपिक पढ़ ले और फिर हम इक्वेशन देते हैं, दैट यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है, ठीक है, अभी के लिए फॉर दैट टाइम के लिए, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा जो समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन के लिए एबीसी किस में रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसके लिए इन जीपी वाला ले रहा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी लेके देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं दोस्तों, फिर बाद में ए वाला हमारे पास करेक्ट है, इसको भी लेके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में बी वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इन जीपी के लिए यहाँ पे जो श्रेणी रहती है दोस्तों 1, 2 और 4, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने ले लिया। एबीसी की बात कर, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यानी यहाँ पे एक को 2 से गुणा, 2 को 2 से गुणा 4, ठीक है, इस प्रकार से समांतर श्रेणी रहती है, यानी कि इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारे पास, वो गुणोत्तर श्रेणी का ही रहने वाला है, आपको बता दें, ठीक है। ये आज का लास्ट सेशन और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है दोस्तों। काफी टाइम हो गया हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, यानी 3 वीडियो लगभग बन रहे हैं इसके, और यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं दोस्तों, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों एबीसी इस फॉर्म में लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो सार अंतर रहना चाहिए दोस्तों, सार अंतर निकालते कैसे, देखो यहाँ पे या सार अनुपात निकालते, इसमें क्या निकालते हैं दोस्तों, सार अनुपात, ठीक है। इसके लिए मैं बात करूँ एबीसी की, तो यहाँ पे सार अनुपात क्या रहेगा दोस्तों, देखो 2/1 2 होता है, 4/2 2 होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे सार अनुपात क्या रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा, ठीक है। इसके इसलिए यहाँ पे क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट इसमें, यानी ए की वैल्यू ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू सी की, इसके अंदर पुट अप कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ए की वैल्यू 1 इज मल्टीपल बाय 1/2 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे बी की वैल्यू 2 और 1/4 प्लस 1/1 प्लस यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार बीच में कोमा, ठीक है दोस्तों, प्लस या नहीं यहाँ पे 1/c, दैट यहाँ पे 1/c है, 1 मिनट 1/c नहीं दोस्तों, c है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा c यहाँ पे कितना है, 4 है, और 1/1 प्लस 1/2, ठीक है। इस प्रकार से मैं इनको कर लिया। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 2, दैट 2 प्लस 1, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 4 और 5/4, और इसको मैं 2 से मल्टीपल करूंगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस 1/4, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे 3/2, और यहाँ पे 5/2, एंड यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये इनकी जो वैल्यूज है यहाँ पे आएगी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये क्या हमारे पास समांतर श्रेणी, या फिर मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में है क्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यानी ये हमारे पास समांतर श्रेणी में, इसका क्या करना दोस्तों, ये हमारे पास समांतर श्रेणी है, ठीक है। दैट इससे हमारे पास ये समांतर श्रेणी बन रही है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, अगर अंतर समान है तो दैट ये समांतर श्रेणी में होगा, और ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे पास करेक्ट है। अगर ये नहीं होता दैट मींस हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला करके देंगे, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 5/2 में से यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ 3/2, दैट मींस यहाँ पे 2/2, दैट मींस 1 आ रहा है, इसका अंतर, इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं दोस्तों 6 - 5/2 करता हूँ, तो यहाँ पे 12 - 5/2, दैट मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 7/2, दैट मींस यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है 7/2, दैट मींस ये क्या नहीं है दोस्तों 7, ये दोनों 1 और यहाँ पे 7/2 इक्वल नहीं है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, जब एबीसी 1 2 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं आगे जो क्वेश्चन या फिर मैं इन एपी के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इन एपी के लिए यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने बोर्ड का लगभग सारा यूज कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एबीसी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 3, यानी कि 1 2 3 समांतर श्रेणी ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इनका सार अंतर 1 है, हमें दिख रहा है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसमें इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, ठीक है। 1 और b बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस यहाँ पे कॉमा यहाँ पे 2 और 1/3 प्लस 1/1 और कॉमा यहाँ पे 3 और 1/3
देखो 1/1 प्लस 1/2, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 6 दैट यहाँ पे हमारे पास 3 और ये 5/6 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करा दोस्तों 3 और यहाँ पे 3 को 1 से गुणा के 4/3, ठीक है। 4/3 8/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखो दोस्तों 3 और 3/2 दैट 3 को 3 से गुणा करें तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा देखो 8/3 में से यहाँ पे 5/6 घटाऊंगा तो यहाँ पे 6 दैट यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 16 माइनस यहाँ पे 6 1 दैट मींस 11/6 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि 9/2 में से 8/3 घटाता हूँ दैट यहाँ पे 6 दैट यहाँ पे 3 27 माइनस यहाँ पे दोस्तों 2 8 16 दैट मींस इसमें से इसको घटाओ 11/6 दैट मींस 11/6 11/6 सारा अंतर समान है। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ये ए वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो चीज दोस्तों यहाँ पे इसको मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन के माध्यम से होगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगेन करें वापस, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम बाय मेथड से कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को हम बाय मेथड से कर रहे हैं, वो किस प्रकार से इसका आंसर कहेगा, ठीक है दोस्तों। देखो इसी क्वेश्चन को मैं बाय मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर यहाँ पे हमें विचार नहीं आता दिमाग के अंदर कि दोस्तों यहाँ पे एबीसी को यहाँ पे मैं गुणोत्तर श्रेणी की इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी लूं या फिर मैं समांतर श्रेणी इस प्रकार से लूं, ठीक है। अगर दिमाग में नहीं आता और इसी को हम सोल्व करने की कोशिश करें तो कैसे हम स्पीड से यहाँ पे इसको कर सकते हैं, या फिर बाय मेथड या फिर सेकंड मेथड से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर एबीसी दे रहे हैं हमें इसी के आगे हमें सोल्व करना तो किस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे क्या करना दोस्तों कि एबीसी यहाँ पे हमें ये जो सीरीज दे रही है दोस्तों हमें समांतर श्रेणी में, किसमें समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो इसको मैं अगेन वापस लेके इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें प्लस माइनस या जो भी इसमें पॉसिबल है उसमें करके इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि ये वाली जो ऊपर वाली सीरीज दे रखी है ए बी 1/b प्लस 1/c ये, और यहाँ पे b इसको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। a और 1/b प्लस 1/c प्लस b 1/c प्लस 1/a प्लस c 1/a प्लस 1/b इन एपी, ठीक है। ये एपी में देगी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसमें किसी भी प्रकार की एक समान संख्या घटाऊं समान संख्या जोड़ूं तो इसमें समांतर श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ये हमें अच्छे से पता है, ठीक है दोस्तों। दैट इसमें यहाँ पे मैं क्या इन एपी, ठीक है। दैट ए एंड बीसी और सी प्लस ए, ठीक है दोस्तों। यानी इसका एलसीएम लेता है, लेकिन इसको सोल्व करो तो ये भी किस में रहेगी समांतर, ये प्लस नहीं, ठीक है दोस्तों। बी एंड अगेन यहाँ पे सी ए दैट यहाँ पे ए प्लस बी या ए प्लस सी रहेगा यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ पे सी एंड यहाँ पे 1/b दे रहेगा, ठीक है। दैट ए बी एंड यहाँ पे b प्लस ए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको कर लिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको कि अगेन इसको अंदर मल्टीपल कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन क्या कर लेता हूँ इसको ac प्लस a स्क्वायर या फिर मैं इसको देखो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे गलत हुआ है c, यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे b है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ac प्लस bc बट्टा bc एंड यहाँ पे ba प्लस bc बट्टा ca एंड अगेन यहाँ पे bc प्लस यहाँ पर भी हमारे पास गलत हुआ है, ये a है, ठीक है दोस्तों। ac बट्टा ab ये भी इन AP रहेगा, ठीक है, और ये भी इन AP रहेगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं बनेगा। अब देखो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट इसके आगे इसमें +1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। AC प्लस BC बाई AC प्लस BC और BC प्लस यहाँ पे एक मिनट यहाँ एक बार गलत हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे AC रहेगा, ये यहाँ पे AB रहेगा, ठीक है। AB यहाँ पर भी AB रहेगा +1 यहाँ पे +1 कर रहा हूँ, ठीक है। BA प्लस BC प्लस यहाँ पे CA +1 एंड यहाँ पे BC प्लस AC बाई AB +1 इन ऑल्सो AP, ठीक है दोस्तों। ये भी किस में रहेगा
एपी में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, दैट एसी प्लस एबी प्लस बीसी बाय बीसी, एंड यहाँ पे मैं अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों, बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए इज अपॉन सी ए, एंड बी सी प्लस ए सी बटा ए बी, ठीक है, प्लस 1 करा, ठीक है, ए बी एंड इन ऑल्सो ए बी, यानी कि अगर इसमें जो सारांतर रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इसके बाद यहाँ पे अगर ABC यानी AB प्लस BC प्लस C, इसमें प्रत्येक के पद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इनमें प्रत्येक में AB प्लस BC प्लस CA का भाग देता हूँ। ठीक है, इसमें प्रत्येक के अंदर AB प्लस BC, यानी कि यहाँ पे देखो AB BC AC AB BC CA, यहाँ पे AB BC CA, दैट यहाँ पे सारे के साथ सेम दैट तीनों पदों में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ऊपर वाला पद में यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा देखो ये वाला भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इनमें प्रत्येक पद में एक इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, का भाग देने पर, यहाँ पे भाग देने पर इसके सार अंतर में किसी भी प्रकार का या एपी में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होना। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे इन सब का भाग होगा तो यहाँ पाएगा 1/BC, और यहाँ पाएगा दोस्तों 1/CA, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/AB। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब यहाँ पे इसके साथ ही क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ABC से गुणा भी कर रहा हूँ, ABC से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इनका गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, ABC से गुणा करो तो BC से BC कैंसिल, A और यहाँ पे B और यहाँ पे C, दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, इन AP। ठीक है, यहाँ पे भी इन AP रहेगा, ये भी क्या रहेगा दोस्तों, इन AP। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी कि दोस्तों हमें जो दे रखा था उसके अंदर हमने पहले एलसीएम लिया, फिर बाद में यहाँ पे एलसीएम लगे इसको 100 यानी ए को अंदर, ये ए बी और सी को इनको अंदर मल्टीपल किया, फिर बाद में +1 किए, +1 करने के बाद ये वाला स्टेप हमारे पास और जुड़ गया। इसके बाद यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भाग दिया, और एबीसी से मैंने क्या किया, प्रत्येक पद में गुणा किया, दैट एबीसी आया, और इनके एपी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों उसको भी मैं करने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन या फिर मेरे से लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, और वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों कि देखो क्वेश्चन है हमारे पास b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे c प्लस a यानी कि bc ca का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और फिर बाद में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। ऐसा कैसे क्वेश्चन है दोस्तों, ये समांतर श्रेणी में है तो यहाँ का ऑप्शन रहेगा दोस्तों ABC, यानी ABC है, ABC है। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है इन AP ऑप्शन नंबर बी, इन GP ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी इन HP ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नन ऑफ दी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों इसको बाय न्यूमेरिकल मेथड या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ABC लेना है पहले। तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट, हमें पता दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एपी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इन एपी में यहाँ पे एबीसी को ले लेता हूँ, a = 1, b = 2 और c = यहाँ पे 3। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी दोस्तों 1 2 3 ली मैंने। अगर ये समांतर श्रेणी यानी कि इन एपी ऑप्शन नंबर ए से मैं कर रहा हूँ उसको, ये भी हमारे पास समांतर श्रेणी के अंदर आता है। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। अगर नहीं आता तो बी को देखेंगे, बी को नहीं आता तो सी को देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b प्लस c का होल स्क्वायर 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर।
फिर बाद में दो यहाँ पे BC, ठीक है, CA, दैट मीन्स यहाँ पे 3 + A का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर बाद में यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने इनको लिखा है, ठीक है दोस्तों। 2 + 3 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, एंड फिर बाद में यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, ठीक है। 25 माइनस 1 24, फिर बाद में यहाँ पे 12 और फिर बाद में 0, दैट मीन्स इसका तो सार अंतर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे -12, यहाँ पर भी -12, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये समांतर श्रेणी के अंदर है, ठीक है। यानी ABCD किस में रहेगा दोस्तों, समांतर श्रेणी के अंदर रहने वाला, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहा है या फिर जो समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दोस्तों, इसके अंदर आपको कहीं से भी डाउट है, आपको क्वेश्चन करना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार का स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको डाउट है, डाउट क्लियर करना चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के लिए, हाँ ये आज के लिए, या फिर मैं कह सकता समांतर श्रेणी को दोस्तों यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन आएगा दोस्तों उसके अंदर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।